अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील की माँ बहुत परेशान होती हैं। वो कहती हैं कि ज़ारा ने पहले तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया था, लेकिन अब तो वो इतनी शातिर हो गई है कि उसने मेरे बेटे की जायदाद भी छीन ली है। अब मैं किसी काम की नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इन दोनों की शादी करवा लूँ, नहीं तो ज़ारा मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। और इन सब चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा की माँ ही मुलव्वस है। वो यही चाहती है कि मेरा बेटा उनका होकर रहे और वो सब कुछ मुझसे छीन लें, ताकि वो वहाँ पे ज़ारा के साथ खुश रहे। लेकिन मैं अपना बेटा उनके हवाले नहीं करूँगी। मैं जल्द से जल्द ये शादी करवा के ही रहूँगी। उधर से दिल भी ये कहता है कि 1 महीने के अंदर मैं अपनी शादी कर लूँगा। इसी तरह उसकी बहन भी कहती है कि अम्मी, अब हमारा फ़ैसला यही है कि आप भाई की शादी ज़ारा से करवा दें, नहीं तो भाई हमारे किसी भी काम नहीं आएंगे और वो हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। वो कहती है कि मैं ऐसा तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं ये करवा के रहूँगी। इसी तरह से अदील की बहन भी कहती है कि उन लोगों ने मुझे डिवोर्स का ताना दिया था, अब मैं ये ताना उन्हें वापस करूँगी, क्योंकि मैं ताना लेके खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ। इसी तरह जब उसकी अम्मी वहाँ पे रिश्ता लेके जाती है तो कहती है कि मैं यहाँ पे ज़ारा का रिश्ता लेके आई हूँ और मैं जल्द से जल्द ये शादी करवाना चाहती हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, हम लोग यही बात आपके घर करने आए थे, लेकिन आपने मना कर दिया था। वो कहती है कि नहीं, शादी की बात बाद में होगी, पहले आप लोग मेरे लिए जो भी दिल आप लोगों के भरे हुए हैं आप साफ़ कर लें। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत बुग़्ज़ पाल रखा है, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ जो भी किया बहुत बुरा किया और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शर्मिंदगी के बायस आई हूँ कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांग सकूँ। तो ज़ारा के बाबा कहते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे चल के आई हैं यही हमारे लिए बहुत है। आप शादी की जो भी डेट फिक्स करेंगी हमें मंज़ूर है। इसी तरह वो लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। और अदील ज़ारा को कहता है कि हम दोनों अब बहुत खुश हैं, तुम वैसे भी बहुत डर रही थी, अब देखो मैंने कैसे ये मसला हल कर दिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, क्योंकि ये बात मेरे बाबा की इज़्ज़त की थी और मैं बाबा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो वो उससे कहता है कि अब तो हम मिल सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, अब हम शादी के बाद मिलेंगे। तो वो कहता है कि तुम डरती क्यों हो, जब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमारा निकाह भी हो चुका है और तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। वो कहती है कि हाँ, निकाह तो हो चुका है, लेकिन मैं ये सब अच्छा नहीं समझती। तो वो कहती है कि अगर बाबा को मालूम होगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि डर और मोहब्बत कभी एक साथ नहीं चल सकते। ज़ारा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ ही दूंगा। लेकिन ये बात साथ को बर्दाश्त नहीं होती। साथ कहता है कि ज़ारा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम शादी के बाद खुश नहीं रहोगे। भले ही दिल तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद तुमसे वैसे ही प्यार करेगा जैसे अभी करता है। हो सकता है वो तुम्हें परेशान रखे या तुम्हें छोड़ के चला जाए, इसलिए मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ खुश ही रहेंगे और मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं उनकी फैमिली की उम्मीदों पे पूरा उतरूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसी तरह वहाँ पे दिल आ जाता है और कहता है कि साथ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़ारा बहुत अच्छी दोस्त है और तुम इससे का बहुत ख्याल रखते हो, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ, ना ही मैं इसे परेशान होने दूंगा और ना ही इसकी आंखों में आंसू आने दूंगा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात अदनान साहब से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहते हैं कि ज़ारा ने अच्छा नहीं किया, अब तो उसने शादी के लिए हाँ कर दिया, अब तो इस घर में डेली नए फसाद जन्म लेंगे, क्योंकि वो लोग ज़ारा से शादी करना ही नहीं चाहते थे। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।